इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी जमीन के उचित मुआवजे को लेकर किसानों द्वारा पिछले 1 साल से थर्मल पावर प्रोजेक्ट और जिला प्रशासन के ढुलढुल रवैये के खिलाफ आंदोलन जारी है, जिसमें कई बार किसानों को पुलिस या जुर्म के अलावा कई परेशानियों का सामना करते हुए किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे और लगातार किसान विरोधी तत्वों के सामने जमकर डटे रहे। मगर किसानों को बक्सर जिला प्रशासन द्वारा लगातार बरगलाने का कार्य करते हुए SJVN को फायदा पहुँचाने का कार्य किया जाता रहा है, जिससे किसान अब पूरी तरह से आहत हो उठे हैं और थर्मल पावर के मुख्य गेट को जाम कर शांतिपूर्ण धरने पर बैठ चुके हैं और वो अब पूरी तरह से सिस्टम के खिलाफ आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं अब किसानों के इस आंदोलन को धार देने पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों के आंदोलन को जायज बताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां के कलेक्टर वही कर रहा है जो राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि ये धरना मुख्य गेट से तभी हटेगा जब लारा कोर्ट से फैसला आ जाएगा। एकदम मैं सहमत हूँ। राज्य सरकार का हिस्सा होता है कलेक्टर, जिला प्रशासन। राज्य सरकार जितना कहती है उतना ही कलेक्टर काम करता है। मेरी मान्यता है कि अगर कलेक्टर कोई काम कर रहे हैं जो किसान विरोधी है तो इसमें राज्य सरकार के कहने से कर रही है और केंद्र सरकार के द्वारा जो बैठे हुए हैं ऊपर से नीचे तक अधिकारी, वह प्रश्रय दे रहे हैं इस तरह के गैर कानूनी कामों को। आंदोलन किसान अपनी लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ रहा है, हमारी अपना खेत अपनी लड़ाई, इसीलिए इसको आंदोलन मत कहिए। हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे लोग। आज गेट पर धरना, पिछले 1 साल से जो धरना चल रहा था, पुलिसिया जुल्म हुआ, फाइलें बंद हो गई, करोड़ों का सरकारी राजस्व की संपत्ति यहाँ जली, उसके भी सार्वजनिक नहीं की गई और आज किसानों को पुनः बताया जा रहा है कि लगातार किसानों को कहा जा रहा है सरकार द्वारा कि किसान आंदोलन गलत तरीके से कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? लाभान्वित हमेशा विरोध करेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट से लाभान्वित जो भारत सरकार और बिहार सरकार की कंपनी है, वह अपने पूंजी के ताकत के बदौलत किसानों को दोषी ठहराने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप इंडिया के बंधु, आप किसान के बेटे हैं, आप दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए कि किसान कहाँ गलत है। कहा गया था कि हम 4 गुना दाम देंगे बाजार मूल्य का। बाजार मूल्य 25 लाख रुपए एकड़ है तो 1 करोड़ रुपया किसानों को मिलना चाहिए। आप 1 करोड़ की जगह 34 लाख का ऑफर कर रहे हैं, जो गैरकानूनी काम कर रहे हैं आप। इसीलिए, लेकिन अब पूंजी की ताकत के बदौलत वो आज उनके पास लाठी डंडा के बदौलत किसानों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसे लोग को समय रहते सुधर जाना चाहिए, नहीं तो किसान जो आंदोलन है अगर व्यापक हुआ तो इसका नुकसान बिहार के अन्य हिस्सों में भी महसूस होगा और नुकसान। बक्सर के डीएम कह रहे हैं कि लारा कोर्ट में मामला होने के चलते SJVN और यहाँ का जिला प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाए तब तक काम बंद रहे, क्या विषय है? हम लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं? इस मामले पर किसान नेता अशोक तिवारी ने कहा कि सरकार हमारी जब तक मांग नहीं मानती तब तक हमारा अनशन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। सरकार हमारी बातों को मान लेगी तो हम अनशन समाप्त कर देंगे। देखिए, 1 साल से तो हमने मोर्चा जो बनाया उसका आंदोलन चल रहा है, सबका जन्मदाता हम ही हैं। तो हमने प्रभावित किसान मजदूर यूनियन के माध्यम से, हम उसके संयोजक हैं, उसके माध्यम से हमने 2015 से इस लड़ाई को ठाना है। जिस RNR पॉलिसी की आज चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार के उदासीनता के चलते हमारी आवाज़ को सुनी नहीं गई। उसका नतीजा बनते गया कि हम लोगों को इस कंपनी और सरकार से विश्वास उठते गया और इस अंजाम पर पहुंचाने का काम सरकार के लोगों का है। ये नेता मंत्री हमारे यहाँ आते हैं, हम हर्षोल्लास नहीं होता है कि आए हैं कुछ कर देंगे हमको, ये आए हैं इनका सम्मान कर देते हैं, यही हमारा। इनसे विश्वास नहीं है। जब घटना घटी थी सारे लोगों को लिखित दिया गया था, ये हिसाब बताए कि किस टेबल पर फंसा है कि आज हम लोग उनको आंदोलन में खींच करके बुलाएं कि वही आएंगे तो हम लोग आंदोलन समाप्त करेंगे। क्यों उन्होंने हमारे अधिकार को रोका? तो इन नेताओं को हिसाब देना है। जो लोग आए हैं, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे RJD के हो, सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि जो आपको दिया गया लिखित, आज से 10 माह पूर्व
आज फिर दोबारा पुनः लिखित लेने के लिए ना आए। लड़ाई थर्मल पावर प्रबंधन से लड़ रहे हैं, जिला प्रशासन से लड़ रहे हैं कि नेता से लड़ रहे हैं? नहीं सुनिए, नेता से ही सरकार बनती है, नेता ही सरकार का नियुक्ति है। ISPCS उसके सचिव बनाए जाते हैं, लेकिन डिसीजन वही लेते हैं न कि जनता लेती है। जनता उनको वोट देने का काम करती है, अपना आवाज बुलंद करने के लिए करती है, लेकिन यहाँ नेता खाली सिर्फ आते हैं भाषण देने के लिए। हमारी मांग न्याय उचित मांग है, हमारा जो पीछे भुगतान हुआ है उसका सही मुआवजा दिया जाए। बहरहाल इस पूरे मामले में अब किसान आर पार के आंदोलन के मूड में थर्मल पावर प्लांट के मुख्य गेट पर जमे हुए हैं। वहीं आज राजद के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी किसानों को बल देने के लिए पहुंचे। इस धरना स्थल पर महिलाएं, बूढ़े सभी जमे हुए हैं। यहाँ लंगर भी चल रहा है और महिलाएं आज गीत गाते हुए भी देखी गयी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।